हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी, कीमत 259 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 97 पैसे सस्ता होकर 157 रुपये 2 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता, नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर 2024 से होगा। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे का इजाफा, फी किलो एलपीजी 243 रुपये 99 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। सिलेंडर की नई कीमत 2879 रुपये हो गई, 10 पैसे मुकर्रर। हुगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा एजुकेशन का वालिदैन के लिए बड़ा हुक्म। निजी स्कूल्स को 1 माह में दूसरी बार फीस लेना जुर्म करार दे दिया। स्कूल इंतजामिया वालिदैन से दाखिला और माहाना फीस एक बार लेंगे। दूसरी बार फीस की आड़ में रकम वसूल करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2001 के तहत होगी। महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची वाले एहतियात करें, हिफाजती इकदाम को अपनाएं। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस सामने आ गया। जद्दा से आने वाले मुसाफिर का अस्पताल में तिबी मुआयना, 32 साल शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक रिपोर्ट 36 घंटे में सामने आ जाएगी। सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल है। खतरा टल गया, समुद्री तूफान असना कराची से दूर होने लगा। तूफान समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। तूफान का साहिल से टकराने का भी खदशा नहीं। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी कर दिया। साइक्लोन कराची से 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर दूर हो गया। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। मानसून का नया स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। माड़ीपुर, हॉक्सवे, माई कुलाची में बरसात। जना अस्पताल, शाहराह फैसल, डिफेंस बेस 2 में बादल जमकर बरसे। खालिद बिन वलीद रोड, शेरशाह, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी बारिश। रात के औकात में मूसलाधार बारिश का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा कायदाबाद में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरियों का समुद्री तूफान देखने का जुनून। दफा 144 के बावजूद साहिल समंदर पर डेरे। शहरी कहते हैं कि तूफान को करीब से देखने का अपना ही मजा है। दफा 144 के बजाय 148 लग जाए तब भी समंदर आएंगे। कुरंगी कॉजवे का बारिश से बुरा हाल। एक ट्रैक गढ़ों और दूसरा पानी से भर गया। नगासी आब ना होने से गढ़े मजीद गहरे हो गए। सिंध हाईकोर्ट के अतराफ सड़कें ज़ेर-ए-आब। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में भी पानी जमा। कयूमाबाद चुरंगी में पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोच पुल से मुतसिल सर्विस रोड ज़ेर-ए-आब। आराम बाग में बुरहानी अस्पताल के करीब घर की सीढ़ियां गिर गईं। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अख्तर कॉलोनी की यूसी नंबर 1 में भी पानी जमा। बहुत ही बुरा हाल है, गुजरना बहुत मुश्किल है यहाँ से। कराची इंटरनेशनल शहर है तो दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। अरसा गुजर गया है, 25-30 साल होंगे शहर का यही हाल है। पूरे कराची के अंदर जो है ना, इस टाइम के अंदर ये हॉस्पिटल है। पूरे कराची के अंदर आप देख लो, पानी कहीं भी खाली नहीं है। बारिश के बायस एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी। इस्तांबुल और बहरीन से पहुंचने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। PIA की अंदरूने मुल्क जाने वाली परवाजें भी उड़ान ना भर सकी। कतर एयरवेज की परवाज मस्कत के वापस कराची लैंड कर गई। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। सूबाई वजीर का सफूरा टाउन के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। नगासी के अमल को यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, बारिश के बाद सड़कों पर पानी का जमा होना कोई नई बात नहीं। बारिशें खत्म होते ही सड़कों के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम शुरू होगा। जमात इस्लामी ने हमेशा नॉन इशूज पर सियासत की।
डिप्टी मेयर कराची की कचरे और बारिश पर सियासत करने वालों को सोच बदलने का मशवरा। बोले पीपल्स पार्टी सड़कों पर, जमात इस्लामी अपने टाउन नाज़िमीन को तलाश करे, वो कहाँ हैं? मुनीम जफर साहब तनकीद जरूर करें मगर हकाइक भी देख लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी कराची को जवाब, कहा बल्दिया उस्मा के फंड्स का ऑडिट नेस्पाक करता है, करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुर्तजा वहाब और जियाले अवाम के दरमियान खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के जियाला मेयर सड़कों पर है, अपनी टीम के साथ है। पीपल्स पार्टी के टाउन नाज़मीन, यूसी नाज़मीन सड़कों पर है, अवाम के साथ है। जामिया कराची के प्रोफेसर रियाज अहमद की गुमशुदगी का मामला, सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन मैदान में आ गई। हंगामी इजलास में असातिज़ा का 2 सितंबर को तमाम क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध से बाजियाबी और रिहाई का मुतालबा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों की हड़ताल, मरकजी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार बंद। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने विद होल्डिंग टैक्स को जालमाना इक़दाम करार दिया। FBR के टैक्स कलेक्शन एजेंट ना बनने का ऐलान। बोले कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने के बाद दालों की इंपोर्ट बंद कर देंगे, महंगी बिजली से फैक्ट्रियां चलना मुमकिन नहीं। हम विथ होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे और दूसरी बात, दालों का इंपोर्ट हम बंद करने जा रहे हैं। दालों का इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट हो गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जाहिर सी बात है हमारा भी पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद कोई इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं करेगा। दालें हुकूमत वक्त खुद मंगा ले। जोड़िया बाजार बंद होने से दिहाड़ीदार मजदूर परेशान। मजदूरों ने शिकवा किया, हड़ताल से फाकों की नौबत आ गई। हम रोज कमाते और रोज खाते हैं, हड़ताल के दिनों में उधार मांग कर गुजारा करते हैं। ये पूरा महीना ही तकरीबन छुट्टियों में गुजरा है हमारा। अभी रोज कमाने वाला बंदा क्या करेगा? उसको तो रोज चाहिए ना खाने के लिए। बच्चे हैं, सुबह का नाश्ता है, खाना है, पीना है, स्कूल के खर्चे वगैरह, ये वो सब कुछ। तो हम लोग घर का किराया वगैरह कहाँ जाएंगे? ये अभी हड़ताल है, इससे हमारा ही नुकसान है। मार्केटों वाले को क्या है, महंगाई तो है, अभी क्या करे, हुकूमत तो कुछ कर रही नहीं है। बैरून मुल्क से आए शहरी का अगवा बराए तावान का केस, अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर 2 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। मुल्ज़मान ने भाई की रिहाई के 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया। मुद्दाई मुकदमा का इल्ज़ाम, अदालत को बताया भाई ने फ़ोन करके अपनी रिहाई का बताया था। प्रोसिक्यूशन के पास मुल्ज़मान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, बरी किया जाए। मुल्ज़मान के वकील का मौक़िफ़, मुल्ज़मान के खिलाफ अजीज़ भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज है। FIA में तकर्रुर तबादले, जावेद अहमद बलोच एडिशनल डायरेक्टर एडमिन FIA कराची मुकर्रर। बहावल उस्तो डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन और एंटी इंसानी स्मगलिंग कराची जोन तैनात। फहद खाजा डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल FIA तैनात। रबिया कुरैशी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल FIA तैनात। वज़ीर आला मुराद अली शाह से सिंध प्रीमियर लीग के वफ्द की मुलाकात। दिसंबर में प्रीमियर लीग मुनक़िद करने पर इत्तेफाक। आइंदा साल सिंध में नए स्टेडियम भी बनेंगे। प्रीमियर लीग और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के दरमियान कमेटी कायम। इवेंट में शहरी और दही इलाकों के नौजवानों को मौक़े फराहम किए जाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए कराची पोर्ट नुमाया किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी की चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट सैयदैन रजा जैदी से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले असर हाजिर से हम आहंग कराची पोर्ट मुआशी सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा कर सकती है। कराची पोर्ट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना होंगे। FBR की टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हो सका। अगस्त 2024 के 898 अरब के हदफ से 115 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। अगस्त में टैक्स वसूली 783 अरब रुपए रही। रवा माली साल के पहले 2 माह में टैक्स वसूली हदफ से 113 अरब रुपए कम जमा हुआ। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा, नई कीमत 2,62,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए इजाफे से 2,25,051 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 2,950 रुपए पर बरकरार। सिंध की अजरक हो या चूड़ियाँ, खुद से हो या रली, सबके निराले रंग
KCFR की जानिब से मुकामी होटल में आर्ट नुमाइश में 15 से जायद रंग बिरंगे स्टॉल्स, हाथों से बनी चूड़ियाँ, खुस्से और मलबूसात काबिल दीद, धागे और शीशों के हाथ से बने बर्तन और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज बन गई। टिकटॉक अब सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं रहा। टिकटॉकर्स दुनिया भर में शोहरत के साथ साथ खूब पैसा कमा रहे हैं। सैफ मुजाहिद कहते हैं मशहूर टिकटॉकर्स बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में 3 थिएटर प्ले की एक साथ नुमाइश, बदल गए हो प्रोलॉग और 15 मिनट ड्रामे पेश किए गए। अदाकारा कैफ गजनवी और फवाद खान ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए। कैफ गजनवी की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए।